भावुक करने वाली एक प्रेम कहानी। मेरी सहेली कविता की शादी की पहली सालगिरह की पार्टी में जाने के लिए रवि का देर से घर पहुंचना मेरा बहुत मूड खराब कर गया था। घर में कदम रखते उन्होंने सफाई देनी शुरू कर दी। बॉस ने अचानक मीटिंग बुला ली थी और उस गुस्से से जल्दी आने की रिक्वेस्ट करने का मेरा दिल नहीं किया। आई एम सॉरी डार्लिंग। मैं कुछ कह रही हूँ क्या जो आप माफ़ी मांग रही हो? मैं नाराजगी भरे अंदाज में उठकर रसोई की तरफ चल दी। उन्होंने सामने आकर मुझे रोका और मनाने वाली लहजे में बोले, अब गुस्सा थूक कर मुस्कुरा भी दो स्वीट हार्ट, मैं फटाफट तैयार होता हूँ, हम 15 मिनट में निकल चलेंगे। मुझे इतनी देर से पार्टी में नहीं जाना है, प्लीज़ अब मूड ठीक कर भी लो यार। मैं ऑफिस में चल रही घटिया पॉलिटिक्स के कारण वैसे ही परेशान चल रहा हूँ, और अगर ऊपर से घर में भी टेंशन बनी रहेगी तो मैं पक्का बीमार पड़ जाऊँगा। हाँ, यह बात ठीक ही है, आजकल उनकी अपने बॉस से संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं और इस कारण नौकरी बदलने की नौबत तक आ सकती है। उनकी परेशानी ना बढ़ाने की खातिर मैंने बात को लंबा नहीं खींचा और बोली, ऑफिस की चिंता करने के साथ साथ कभी मेरी खुशियों का भी ध्यान रख लिया करो। मैं रखता हूँ। अब झूठे सच्चे बहाने बनाकर समय बर्बाद करने के बजाय जल्दी से तैयार हो जाओ। अपने गुस्से को बुलाकर मैं मुस्कुराई तो उन्होंने प्रसन्नता दर्शाते हुए मेरा माथा चूम लिया। कुछ देर बाद बैंकेट हॉल में कदम रखते ही सारे गिले शिकवे भूलकर पार्टी का मजा लेने लगी। कोविड के बाद ये पहली बड़ी पार्टी थी जिसमें हम लोग शामिल हुए और उसके पल पल को जी लेना चाहती थी। जो जानकार उनसे हंसी खुशी के साथ मिली, बड़े उत्साह से अपनी मनपसंद चीज़ें खाने की इच्छा जाहिर कर मैंने उनसे खूब भागदौड़ कराई। उन्हें डांस करना ढंग से नहीं आता, इस बात की फिक्र किए बिना मैंने हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती डांस फ्लोर तक खींच ले गई। यार, उल्टा सीधा डांस कराकर मेरा जुलूस मत निकलवाया करो। वहम करने के अंदाज में डांस करते हुए उनकी आवाज़ में खींच के भाव साफ झलक रहे थे। शादी होने से पहले मेरी खुशी की खातिर तुम डांस कर लेते थे, तो अब क्यों एतराज करते हो जनाब? मस्ती से नाचते हुए मैंने मुस्कुराकर पूछा। तब भी मुझे नाराज करने की रिस्क नहीं ले सकता था, और अब तुम्हें खुश रखने की कोशिश मुझे बोझ सा लगता है। अब घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है। दिल पर चोट रखने का अपना मैंने करते हुए आंखें तरेरी तो वे खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम गुस्से में ही बहुत प्यारी लगती हो, यू मीन ब्यूटीफुल? मैंने बड़ी अदा से पूछा। बेयस वेरी ब्यूटीफुल। मैंने भीड़ की फिक्र किया बने एक प्यार भरा चुम्बन उनके गाल पर झटके से अंकित किया तो वे बुरी तरह शर्मा गई है। क्या करती हो, सब देख रहे हैं यार। तो क्या हुआ यार, कुछ काम अकेले में करने होते हैं। ओके, पर आई लव यू तो कह सकती हो ना। यस श्योर, आई लव यू माई डार्लिंग। इस बार मैंने उनके हाथ होठों तक ले जाकर चुमा तो उनका चेहरा फूल सा खिल उठा। पगली प्यार भरे अंदाज में उनके मुंह से निकले शब्द ने मेरी रोम रोम में मस्ती भर दी। आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश और सुखी हूँ, पर शादी के बाद गुजरे पहले साल में हम दोनों की नासमझी कारण हमारी विवाहिता जिंदगी में बहुत कुछ गलत घटा। वे बहुत जल्दी तरक्की करना चाहते, या तो मैं शादी होने से पहले समझती थी, पर शादी होने के बाद मुझे उनके करियर के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होना खलने लगा था। ऑफिस की जिम्मेदारियों उलझकर उन्होंने आए दिन से देर से घर आना शुरू कर दिया। मुझे बिल्कुल हजम नहीं होता। शादी के बाद और भी बहुत कुछ बदल गया। पहले मुझे अपनी बात मनवाने में कभी दिक्कत नहीं होती थी, पर प्रेमी से पति बनने से अड़ियल इंसान में बदल गए। अपने माता पिता के कहने पर आकर मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ करते तो हम दोनों के बीच झगड़ा जरूर होता। हमारे बीच बढ़ती अरमान की खबर मेरे मायके वालों को हुई तो वे सभी अपनी समझ के अनुसार मुझे समस्याओं को हल समझाते। मेरे मम्मी पापा के उन्हें समझाने से बात ज़्यादा बिगड़ी, क्योंकि रवि को उनका हमारी ज़िंदगी में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं था। दिलों के बीच की दूरियां बढ़ने से हमारी ज़िंदगी में रोमांस मरता जा रहा था। सेक्स संबंध अधिकतर मशीनी से हो गए। मैं खुद को कभी इतना ज़्यादा महसूस करती कि विवाहित ज़िंदगी मुझे बोझ सा लगने लगी। शादी को लेकर जो रंगीन सपने थे उनका टूटना मेरे मन को बहुत करता। उनके व्यवहार नजरिए में आए परिवर्तन को लेकर मेरी शिकायतें रोज रोज बढ़ती जाती। जब झगड़ा करने की ताकत अंदर महसूस नहीं करती तो मैं उनसे बोलचाल बंद कर देती। करीब 2 महीने पहले आई हमारी शादी की पहली वर्षगांठ पर मैं उनसे खपा कर अपने मायके रहने आ गई। अपनी नाराजगी दिखाते हुए वे उस दिन शाम को मुझसे मिलने आए तो उनका भी चेहरा तना हुआ था। मम्मी पापा ने जोर डालकर हम दोनों को बाहर घूमने भेज दिया। इत्तेफाक से हम उसी पार्क में घूमने पहुंचे हैं। 1.5 साल पहले मेरी शादी उन्हें शादी करने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा। पार्क में कदम रखते ही उस खास दिन की सुखद यादें मेरे परेशान मन में एकदम से ताजा हो उठी। अभी एक घुटना जमीन पर टिकाते हुए मेरे सामने बैठे बड़े रोमांटिक अंदाज में मेरा हाथ चूमकर मुझसे पूछा, मेरी जिंदगी में अपार खुशियां बढ़ने के लिए क्या तुम मेरे साथ फेर लेने को तैयार हो? नीरू, मुझे उनकी आंखों में अपने लिए बहुत गहरा प्यार नजर आया था। मैंने भावुक होकर हाँ कहा तो वे खुशी से फूले नहीं समाये। उस दिन से अपने प्यार को साक्षी बनाकर हम एक दूसरे से वादा किए अपनी वैवाहिक जिंदगी में अपनी खुशियों को हमेशा बरकरार रखेंगे। मैं प्रपोज करने वाले दिन यादों के संसार से तब उतरी जब रघु ने भावुक कर मुझसे कहा, हमारी जिंदगी में सब कुछ इतना गलत क्यों हो रहा है नीरू? मैं तुम्हें अब भी बहुत प्यार करता हूँ, पर फिर भी हम एक दूसरे से इतना दूर क्यों होते जा रहे हैं? उनकी आंखों में छलके आए आंसुओं को देखकर मुझे तेज झटका लगा। मैं उनके सवालों को जवाब देने की कोशिश कई बार करी, पर मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अचानक ही मेरा अपने ऊपर से नियंत्रण टूट गया और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी बाहें पर उनकी छाती से लगकर मैं जोर से रो पड़ी। उनके आंसू पहुंचते हुए मैंने शाम मन ही मन यह महत्वपूर्ण संकल्प लिया कि रवि के प्रति बहुत तीव्रता और ताकत से उठ रहे खुशी और प्यार के एहसास को भविष्य में कभी मरने नहीं दूंगी, जो हमारे विवाहित जीवन की खुशियों को तबाह कर रहे थे। मैं
बस में उनकी हालातों की गुलाम बनकर जीने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरे इस अंकल ने मेरी ज़िंदगी में नज़रिए व्यवहार को पूरी तरह से बदल डाला। किसी भी कीमत पर रवि के साथ अपने संबंध अच्छे रख अपने वैध जीवन की खुशियों को बनाए रखना अब मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया था। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली ही एक ऐसी अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद।